इक्वेशन फॉर, अब हम क्या करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे हम यहाँ से, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे समझना कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है वो हमारा क्या देता है, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन देता है, राइट। पर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप समझोगे कि हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, आप देखोगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, पर इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा क्या था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ था। पर हम उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में समझने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं वीटी ग्राफ का लिखूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब मैं एरिया निकालता हूँ, राइट, जब मैं एरिया निकालता हूँ तो वो क्या दे देता है, इट ऑलवेज गिव्स मी अ डिस्टेंस, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस हम पोजीशन टाइम ग्राफ का एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट वी विल डू, हियर वी हैव टू रिक्वायर डिस्टेंस, एंड टू कैलकुलेट डिस्टेंस वी टेक द एरिया, and once we calculate the area within the velocity time graph, what we will get the distance, और already time हमारा एक relation है ही। तो now what we will try to do is that, you understand this, so now we are going to make the understanding of and derivation of equation is that is equal to s is equal to ut plus half at square, ठीक है, ये हम डेरिवेट करने जा रहे हैं, ठीक है। नाउ हियर हमको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एनी डाउट्स, नो, हमारा इक्वेशन का डेरिवेशन क्या है, ये। अब हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। कौन सा एरिया हमारा ट्रेपेजियम का, ये वाला पूरा एरिया, राइट। वी ट्राई टू इंक्लूड द एंटायर एरिया, बस इस एरिया के अंदर एक क्या हो रहा है, ये पूरा ट्रेपेजियम है, राइट, पूरा ट्रेपेजियम है, पर इसके अंदर क्या आ रहा है, एक रेक्टेंगल आ रहा है यहाँ तक, ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है, पर इस जैसे ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है, ये वाला, इफ आई ट्राई टू कवर दिस इज ट्राइंगल, this is triangle, and within this triangle you will be getting a rectangle। तो इन दोनों के हम का एरिया जब हम ऐड कर देंगे, अगर if I take this as a figure A and this I take this as a figure B, तो हमारे पास क्या मिलेगा, जब हम A और B को कन्वर्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, टोटल एरिया निकल जाएगा। तो दैट इज एरिया ऑफ A, एरिया ऑफ B। एरिया हमारा क्या है, एरिया ऑफ किसका एरिया ऑफ ए क्या होगा आपका, ट्रायंगल, प्लस एरिया ऑफ बी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, बेस इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर आप इस पॉइंट को अजम कर लो, जैसे आप रेफरेंस के लिए क्या ले सकते हो इस पॉइंट को, यू कैन टेक एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यू कैन टेक एनी कंसिडरेशन, पर हमें इस पॉइंट को डिराइव करना पड़ेगा, एक हमें पॉइंटर्स देने पड़ेंगे। हम वो पॉइंटर्स क्या दे सकते हैं, हमने ऑलरेडी दे रखा था, दैट इज ए, करेक्ट, हमने ए दिखा था, ये ए बी सी था, तो दिस इज माई ए। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए डी, बेस, ये पूरा बेस बाई हाइट इंटू हाइट क्या हो जाएगा मेरे लिए, बी डी, प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, दोनों क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, सो दैट इज ओ सी इंटू ओ ए। हमको यही दो पैरामीटर्स निकालने हैं, अगर हम दोनों को निकाल देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एक रिलेशन निकलेगा, ठीक है। दोनों को निकाल देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एक रिलेशन निकलेगा, ठीक है। सो बट हम इन सब चीज़ को किस में लिखने की कोशिश करेंगे, विद दिस पैरामीटर्स, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, ठीक है, इनके फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा इसमें कोई और पैरामीटर्स है क्या, देयर इज नो एनी अदर वेरिएशन पैरामीटर्स, सो वी हैव टू राइट आवर इक्वेशन सच ए वे दैट
we should be able to relate this with this equations. So now how we have to do is that, see, हमारा OA क्या होगा हमेशा, सो OA into OC एक साथ लिख लो, and then 1/2, just I'm rearranging the equation, AB into BD, ठीक है। OA हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ हम समझ चलने की कोशिश किए थे, राइट। देन आवर बॉडी गॉट एक्सेलरेटेड बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, तो हमारा क्या हो जाएगा U, OC क्या हो जाएगा, OC क्या है आपका, दिस इज योर T2 एंड दिस इज वन क्या है T1, तो OC एग्जैक्टली क्या है, OC इज इक्वल टू OC और आपका AD दोनों क्या है, एग्जैक्टली टाइम इंटरवल ही है ना, ये क्या है, टाइम है, सो दिस इज बिकम टाइम, राइट। नाउ हाफ इनटू AB को आप क्या लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूटेड इज दैट दिस वाज माय ये मेरा ट्रायंगल था, दिस इज द समेशन ऑफ ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल will give me the entire area. So now here is that 1/2 AB, this is AD, this is our AD plus BD, AD plus BD, OC into OA, so this will become our rectangle, right। So now here what we have to do is that हम इन दोनों का एरिया कैलकुलेशन करना, बट विल ट्राई टू राइट इन द फॉर्म ऑफ VSUT, right, because this is the fundamental parameters, right, ये fundamental parameters हैं, तो इनके फॉर्म में हम लिखने की कोशिश कैसे करेंगे, how will we do it as, that is that हमारे पास OA है, OA हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, करेक्ट, दिस इज OA, so this is my initial velocity। OC, what is OC, OC is exactly a time duration। हम क्या कर रहे हैं, OC एक टाइम स्टैम्प पे एक्स एक्सेस के क्रॉस है, और एक्सेस के क्रॉस हमने क्या मेजर किया, टाइम, तो ये एग्जैक्टली क्या है, ये टी डिस्टेंस की क्या किया है, ट्रैवल किया गया है, तो दैट इज UT। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज दैट, हमें निकालना है, नाउ इज दैट दिस इज बिकम UT। नाउ हाफ, यू कैन टेक हाफ आउटसाइड, AB, व्हाट विल बिकम AB, AD क्या होगा आपका, जो आपने AD निकाला, बेस क्या होगा, ये क्या होगा, T होगा, क्यों, बिकॉज AD इज इक्वल टू वॉट, दिस इज माई बेस, एंड दिस AD इज इक्वल टू वॉट, OC, एंड OC इज इन विच एक्सेस, इन द एक्सेस ऑफ, दिस इज इन द X एक्सेस, OC किस एक्सेस पे, X एक्सेस पे, और X एक्सेस क्या है, टाइम, X एक्सिस के क्रॉस हमने मेजर क्या किया है, टाइम को, तो दैट विल बिकम व्हाट, OC, एंड OC इज इक्वल टू व्हाट, T, तो क्या हो जाएगा, T के इक्वल हो जाएगा, एंड हमको अब BD लिख के रखा, वी हैव टू नाउ रीअरेंज द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ T, और एरिया ऑफ हम जब ट्रेपेजियम निकालते हैं तो हमारा क्या निकलता है, वो हमेशा डिस्टेंस निकाल देता है, तो S इज इक्वल टू व्हाट, UT प्लस हाफ T इंटू BD। अब आपने BD निकाला है, हमने BD अब इक्वेशन पहले वाले इक्वेशन में जब हम V इज इक्वल टू U प्लस AT निकाल रहे थे, तो हमने उसमें सेकंड इक्वेशन का हेल्प लिया था, फिर से समझने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर हमने सेकंड इक्वेशन निकाला था जिसमें हमने BD को क्या लिखा था, AT लिखा था, करेक्ट। कैसे लिखा था, क्योंकि हमने BD को क्या मान लिया था, एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन को क्या अज़म किया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा आपका, BC माइनस CD, मतलब V माइनस U, दैट इज BD, एंड BD ये हो जाएगा आपका VD। नाउ ऑन टाइम क्या हो जाएगा, T। तो अगर इसको देखोगे तो आप क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BD बाई T, और BD क्या हो जाएगा आपका AT। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में, जो मेरा इक्वेशन क्या है आपका, समझ लो 1 2, हमने दो इक्वेशन यूज़ किए थे, ये आपका हो जाएगा 3, एंड ये मान लो आपका इक्वेशन था
नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज दैट, ये इक्वेशन 2 मेरा था आइडियली, सो नाउ व्हाट विल डू, विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। तो अगर s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, s इज इक्वल टू u प्लस हाफ t, सॉरी लेट मी राइट इट करेक्टली, u t प्लस हाफ t, और bd की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, bd की वैल्यू क्या हो जाएगी एग्जैक्टली a t। तो अब क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t इंटू टी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो आपका ये डिराइव हो गया, राइट। सो हमने क्या किया, हम अब इसको समझेंगे। हमने क्या किया था, पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ किसका फिगर आ गया, ये फिगर इंक्लूडिंग दिस फिगर, दिस इज माई ट्राइंगल, सो फ्रॉम हियर इट विल कम एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर हमने क्या किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को किया, दोनों एरिया को अलग अलग मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लिखा। यहाँ तक सारी चीज़ें क्या थी, ज्योमेट्रिकल थी, पर हमें क्या करना है, ये सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू डू इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल पैरामीटर, दैट इज ए एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम। हमने उसको कन्वर्ट करने के लिए ये इक्वेशन लिया, उसके इक्वेशन में हमने इन्वॉल्व किया था कि बी डी को किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, ए टी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और फिर हमने उसको क्या कर दिया,